हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, आपके व्यक्ति के मन में आपको लेके आखिर क्या चल रहा है। अगर आप उत्सुक हो जानने के लिए, क्योंकि पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर मनमुटाव है, तो आप एग्जैक्ट फीलिंग्स नहीं पता कर पा रहे हो, ना ही व्यक्ति कुछ समय से आपके साथ प्रॉपरली कुछ बातें शेयर कर रहा है, तरस गए हो जानने के लिए कि पर्सन के मन में क्या चल रहा है, तो आ चुके हो एकदम सही जगह। रीडिंग को भी कभी लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। कलेक्टिव्स है, जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। जब देखोगे तब रेजोनेट कर सकते हो, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राशियाँ भी बताऊंगी और भाई इनिशियल्स भी बताऊंगी। बने रहना मेरे साथ एंड तक। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। आइए देखते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आपके पार्टनर खुद को बहुत खुश दिखा रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट में हो, तो ये जो इंसान है ये अपने आप को एक फेक खुशी के बबल में कैद किए हुए हैं। ओके, क्योंकि मुझे प्रिटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुशी ऑर्गेनिक नहीं है, ये खुशी आंतरिक नहीं है, ये खुशी फेक है। ये खुशी प्रिटेंड की हुई खुशी मुझे दिखाई देती है, और बहुत क्रिएटिवली इस काम को कर रहे हैं। मे बी आप इनकी पिक्चर्स बहुत देख रहे हो, या सडनली सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए हैं, या ऐसी स्टोरीज लगा रहे हैं, या फिर आपको दिखाना चाह रहे हैं, आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि देखो मुझे, मैं तो बहुत खुश हूँ। कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसको जगाने की कोशिश व्यक्ति मुझे फिलहाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर एक अबंडेंट और फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो उस फुलफिलिंग लाइफ को अभी फील नहीं कर पा रहा है, बिकॉज समवेयर यू आर अवे। जो इंसान इनकी ज़िंदगी में केमिस्ट्री लेके आते हैं, इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आते हैं, एक्चुअल हैप्पीनेस लेके आते हैं, वो तो आप हो। एंड समवेयर इनको अबंडेंस मुझे नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल फील होती हुई। ओके, पहले राशियाँ देख लेते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, धनु यानी कि सेजिटेरियस, कर्क कैंसर राशि, वृषभ टॉरस, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, एरीज मेष राशि। ये राशि मुझे दिखाई दे रही है। लेटर सुन लो, सुन के जाओ, सुनो सुनो, लेटर सुनो। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके व्यक्ति के? लेटर पी, लेटर टी, लेटर ए, लेटर एन, लेटर ओ, लेटर आर, लेटर एम और लेटर बी। ये हो सकता है इनिशियल्स। आपके पार्टनर ने कुछ नई नई मेडिटेशन करनी शुरू की है अपने आप को आंतरिक शांति के लिए, क्योंकि आंतरिक शांति इन्हें नहीं मिल रही है। देखो जी, अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि मैं हैप्पी दिखूं, लेकिन उससे आंतरिक खुशी तो नहीं आती है। अब आंतरिक खुशी के लिए कहीं ये छुप छुप के, कहीं ये अपने खाली टाइम में मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेडिटेशन करने में हो क्या रहा है? मेडिटेशन करने में क्या हो रहा है? जैसे ही आँख बंद करते हैं आप दिख जाते हो। जैसे ही आंख बंद करते हैं आपकी याद आ जाती है। मेडिटेशन स्ट्रेस में बदल जाता है। ध्यान लगाने बैठते हैं, कुछ तो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे व्यक्ति ध्यान लगाने की कोशिश करता है, इसकी आंखों के सामने भूत की तरह आप आ जाते हो और इसको स्ट्रेस होने लग जाता है। आप तो इसका मेडिटेशन भी होने नहीं दे रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप भी अपने आप पे बहुत काम कर रहे हो फिलहाल। मैनिफेस्टेशंस, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करना, नंबर ऑफ थिंग्स, और आप सक्सेसफुल हो भी रहे हो थोड़े थोड़े। लेकिन आपके व्यक्ति का क्या, वो तो सक्सेसफुल हो नहीं रहा है भाई। इसको तो आप दिख जा रहे हो। जैसे आंखें बंद करता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो आपकी नज़रें, इनके, आपकी छवि इनकी आंखों के सामने आने लग जाती है, और आपकी कहीं भी कुछ बातें भी इन व्यक्ति को याद आने लग जाती हैं। ओहो। और देखते हैं आपकी इस वजह से ना, ये व्यक्ति लाइफ में बहुत स्लो डाउन हो गए हैं। चाहते खुद को ट्रांसफॉर्म करना रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत ही एनर्जी लो फील कर रहे हैं। ये स्लो डाउन महसूस कर रहे हैं लाइफ में। आपके साथ एक रफ्तार थी इनके जीवन में, पकड़ रखी थी उन्होंने आपस एक रफ्तार, क्योंकि आपके साथ क्या है ना, खुश रहा करते थे ये बहुत। आपके साथ खुशी अलग थी इनकी, जॉय, मज़े रहा करते थे आपके साथ। और अगर मन में कुछ होता भी था तो आपसे बात डिस्कस करके टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब फुर हो जाया करती थी। बेसिकली आप एक स्पॉन्ज थे इनके लिए। यू वर समवेयर रियली एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द इमोशनल बैगेज ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्सन। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि आपका तो देखो नुकसान हुआ। क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि जो इंसान दूसरे की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा,
रात दिन उसे खुश रखने का प्रयास करेगा, अपनी बात नहीं कहेगा, सामने वाले की ही बस बातें सुनेगा, या कहीं ना कहीं रिश्ते को बैलेंस रखने की कोशिश करेगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी उसी को फील होती है। इन्हें पॉजिटिव करने के चक्कर में, इन्हें पॉजिटिव करते करते आप बहुत नेगेटिव हो गए। अब जब आप नहीं हो तो किसी पे ना तो गुस्सा उतारने की जगह है, ना ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की जगह है, ना ही आपके कंपैरिजन में ये विक्टिम महसूस कर पा रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, सल्क कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बट हो नहीं पा रही है। स्लो हो गए हैं क्योंकि एनर्जी नहीं है इनके अंदर। अब इनको अपनी ज़िंदगी का बोझा, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स खुद अपने कंधे पर लेके चलना पड़ रहा है। अब आप पे बाबूजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ना, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल नहीं सकता है ना अब, तो अब वो बोझा खुद अपने कंधों पे लेके चलना पड़ रहा है, राइट। तो स्लो हो गई है स्पीड, स्लो डाउन, एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, कछुआ छाप हो गए हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल तो है नहीं अपने अंदर। सो आई सी दैट। मुझे दिखाई देता है कि आपके इस रिलेशनशिप में जॉय वापस आएगा, चिंता मत करो। मुझे दिखाई देता है कि ईश्वर के घर में देर हो सकती है पर आपके लिए अंधेर नहीं होगी, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट किया आपने इस रिलेशनशिप में। सारी खुशियाँ आपके इस रिश्ते से शुरू होती हैं, इस रिश्ते पे ख़त्म होती हैं। इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि समवेयर ऊपर से उसका कोई ना कोई रिटर्न तो आपको ज़रूर मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। चेंज, बदलाव भी आएगा, इस व्यक्ति में भी आएगा क्या, थोड़ा बहुत, जितना ये काबिल है अपने अंदर बदलाव लाने के उतना आएगा। सिचुएशन में भी बदलाव आएगा, ठीक है। यार आपने इस व्यक्ति से प्यार मोहब्बत करने के बाद ये रियलाइज़ किया, जब आप बहुत प्यार में इतना डीप आ गए ना, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक इस रिश्ते में, तब आपने रियलाइज़ किया कि कुछ ऑफ है। तब आपने रियलाइज़ किया कि व्यक्ति आपसे कितना अलग है। तब आपने रियलाइज़ किया कि आप कितने गिविंग हो और ये व्यक्ति कितना ज़्यादा सेल्फिश है। ये आपने इस रिश्ते में यहाँ तक डूब जाने के बाद रियलाइज़ किया है, पहले रियलाइज़ नहीं किया आपने। कायदे में आपको पहले रियलाइज़ कर लेना चाहिए था, पहले नहीं भाप पाए आप। बाद में आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ की है कि यार मेरी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे रिटर्न भी उतना मिल नहीं रहा है। पर रुको, बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। आपका व्यक्ति कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, अपनी किसी गलती को समझने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसने कोई गलती की हो और आप इसको उस गलती के बारे में बहुत समय से समझाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु किंतु इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपके जैसे ही आप इसकी लाइफ से गायब हुए हो, एब्सेंट हुए हो, आपका इंटरफेरेंस कम हुआ है, आपके समझाने की जो गतिविधि है वो ख़त्म हुई है, तब से इनका खुद का दिमाग और खुद का कॉन्शियसनेस काम करने लग गया है। आपका भी गलती ये रही है कि आपने हमेशा इस रिश्ते में इस व्यक्ति को रेस्क्यू करते रहे हो, भाग भाग के बचाते रहे हो, इनको फायर फाइटिंग खुद करते रहे हो, इस डर से कि मेरा व्यक्ति चला ना जाए, चला तो भी गया, राइट। पहले ही थोड़ा सा आर्म ट्विस्ट करके रखना चाहिए था, टाइट करके रखने चाहिए थे आपको इसके बोल्ट्स, तब आपने नहीं किया। तब आप प्यार मोहब्बत में रह गए, भरोसे में रह गए, इतना भरोसा कि बस पूछो मत। खैर, अब ये व्यक्ति आपसे दूर है, लेकिन ये व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम अचानक से कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अरे भैया कर सकते हैं, अचानक से पलट भी तो गए थे रिश्ते में, इतना दिमाग क्यों लगाने बैठ जाते हो? एक तो आपका जो ओवर दिमाग लगाने की आदत है ना, इसको ज़रा कम करो। हर चीज़ में लॉजिक में घुस जाओगे, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, कर नहीं दिया क्या आपके साथ? वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है, चली तो गई छोड़ के आपको, ऐसे ठेंगा दिखा के। फिर बोलते हो मैंने तो ना किया, उसको दिखता नहीं है क्या? नहीं दिखता। मैं इतनी अच्छी हूँ, उसे मेरा प्यार नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। क्यों नहीं कर लेते हो एक्सेप्ट कि एक नंबर का काइया है आपका पार्टनर? पता नहीं कौन सा भगवान रूप ढूंढ रहे हो इस व्यक्ति के अंदर। इस पर्सन के अंदर बहुत सी कमियां हैं और आप जान रहे हो ऑफ लेट इस रिलेशनशिप में कि कितना रायता फैलाया इसने, ठीक है। नाउ दिस पर्सन हैज़ टू रियलाइज हिज और हर ओन। किसी की स्पिरिचुअल जर्नी में ज़्यादा किसी का मदद करने की कोशिश मत करो। हर स्पिरिट, हर सोल अपना लेसन खुद लर्न करती है। आप भी तो कर रहे हो, आपको बचाने कौन आ रहा है? अपने दुख के समुंदर में डूबे पड़े हो ना आप। कोई आ रहा है उठाने, समझाने, कोई आ रहा है आपकी मदद करने? क्या कोई कर सकता है आपकी मदद? अगर आपको ज़्यादा ज़्यादा कुछ समझा सकता है, ज़्यादा कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ऐसे ही आप क्या कर लोगे? है आपका पार्टनर, कर दिया उसने आपके साथ धोखा, अब उसको अपनी अकल ठिकाने लाने दो, आने दो, कर रहा है रियलाइजेशन, आएगा सुधार। अभी फिलॉसफी की किताब लेके ना बैठा करो हमेशा, ओके। इंटीग्रेशन
तो ये इंसान ये समझ रहा है अभी कि इसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां थी जो आपने पूरी की, वो कौन कौन से गैप्स थे, वैक्यूम था जो आपका इसकी जिंदगी में आने के बाद पूरा हुआ। अब जब तक आप इसे ये बताते रहे तब तक इसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसको आपका ज्ञान लगता था, इमोशंस लगते थे फालतू के आपके। लेकिन जब आपने इसको अपना ओवर एक्सप्लेनेशन देनी बंद कर दी, जो कि आप में से बहुत सारे लोग बंद कर चुके हो ओवर एक्सप्लेन करना, विच इज़ कमेंडेबल, तालियां आपके लिए अगर आप ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर चुके हो। तो ओवर एक्सप्लेन मत करो। तब से इसको समझ में आ रहा है कि व्हाट वाज इट दैट यू वर एक्चुअली इंटीग्रेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिलेशनशिप। क्या दे रहे थे आप उस रिलेशनशिप में? ओके जब किसी इंसान को दाल की कोई कीमत ना लगे तो उससे दाल में नमक मत डालो एक दिन। नमक की कीमत ना समझ आए तो किसी इंसान को, तो उसकी सब्जी दाल में से ना नमक हटा दो एक दिन। उसको समझ में आ जाएगा कि यार उसके साथ तो टेस्ट कितना अच्छा था और ये क्या है, इसको मैं कैसे खाऊं। बस ऐसी स्थिति इनकी कहीं ना कहीं डिवाइन कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। आपसे तमाशा देखो बैठ के, ज़्यादा इन्हें बचाने मत पहुंच जाना, या कल से कॉल मत करनी शुरू कर देना। थोड़ा तमाशे देखो, देखो कि कैसे डिवाइन आपके रेस्क्यू के लिए आते हैं, देखो कि कैसे चमत्कार होते हैं, देखो कि कैसे व्यक्ति भी रियलाइज़ करता है। आप क्या करते हो, आपको लगता है कि हाय अगर मैंने इसको कॉल नहीं किया, इससे बात नहीं कही, इसको चेज़ नहीं किया तो ये मुझे भूल जाएगा, ये मुझे भूल जाएगी। इतना सा कॉन्फिडेंस है आपका 10 ग्राम का। अरे भूल जाएगा तो भूल जाएगा, क्या टेंशन लेते रहते हो। चेज़ करना बंद करो, ओके चेज़ करना बंद करो। सबसे बड़ी गलती आप इस रिलेशनशिप पे चेज़ करके कर रहे हो। इस इंसान के अहंकार को आपने इतना बढ़ा दिया, गलती आपकी भी है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप भी दूध के धुले नहीं हो। सबसे बड़ी गलती आपने ये की है कि सबसे ज़्यादा आपने इस इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है अपने आप इस इंसान के लिए एफर्ट लगा लगा के। इतना भी डिज़र्विंग नहीं था ये, इतनी भी डिज़र्विंग नहीं थी ये। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया इस व्यक्ति ने, ओके आपके इनोसेंस का और आपके ओवर प्रेम का। ये बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में आपका पार्टनर समझ गया था कि आप इससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। ये बहुत पहले समझ गया था कि आप क्या चीज़ हो, पर आप नहीं समझ पाए कि क्या चीज़ है। आप तो ये गाते रहे तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, लेकिन वो चीज़ मस्त निकली नहीं। राइट, ये हो गया आपके साथ, धोखा हो गया आपके साथ। स्कैमर ने धोखा कर दिया आपके साथ। किसी ने बताया नहीं आपको कि स्कैमर से सावधान रहिए, तो आप स्कैम में पड़ गए हो। मुझे लग रहा है कि आपका व्यक्ति या तो किसी काम से ट्रैवल कर रहा है और ये आपके पास भी बात करने के लिए ट्रैवल करके आ सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके व्यक्ति का सेम आपके शहर में कोई ना कोई जगह ट्रैवल अगर उसे करना है ऑफिस के किसी काम से, तो ऐसी कोई वो बहाना ढूंढ रहा है कि वो ट्रैवल करके उस शहर में आ सके जहाँ पे आप रहते हो, अगर ये कहीं बाहर रहता है तो। या फिर आपके आसपास चक्कर काटने के बहाने आपका व्यक्ति ढूंढ रहा है। ऐसा क्या हो, ऐसा क्या इवेंट आए, ऐसा क्या मौका आए कि मैं बात कर सकूं। मुझे मौके ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है आपका व्यक्ति। स्पेशली अगर उसको ट्रैवल भी करना पड़ेगा ना आपसे मिलने आने के लिए, तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है कि क्या कहूँ। आपसे ये तो नहीं कह सकते कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि मुझे ऑफिस का काम था तो मैं यहाँ आया या आई, तो मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूँ या तुम्हें भी एक बार पूछ लूँ फ़ोन करके कैसी हो, कैसे हो। ये जो है चतुरता आपके पार्टनर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के लिए वो ऑलरेडी इस चतुरता को दिखा भी चुके हों, यानी कि सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि भाई आपके लिए आए हैं, लेकिन आए आपके लिए ही हैं। ओके, पहले दोस्ती बढ़ाएंगे आपसे। ये सोच रहे हैं पहले दोस्ती बढ़ाता हूँ, पहले दोस्ती बढ़ाती हूँ। मतलब ये आपको रिएक्शन नहीं देंगे जब फ़ोन करेंगे, ज़ीरो रिएक्शन रहेगा। इसलिए दिखाएंगे कि मैंने तो हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया है तुम्हारा। फ्रेंड्स है ना हम, लवर से पहले तो हम फ्रेंड्स थे, तो हम वो दोस्ती के नाते ही आपको कॉल करेंगे। ओके, सो समवेयर मुझे लग रहा है कि दोस्ती बढ़ती हुई आप दोनों के बीच में, वापस से कनेक्शन होता हुआ, व्यक्ति अपनी उत्सुकता ना दिखाते हुए रियूनियन की फिर भी आपको पटाता हुआ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके देखो, मोरालिटी तो आपके व्यक्ति के अंदर एक पैसे की है नहीं, नैतिकता मौलिकता जिसे कहते हैं है ही नहीं उसके पास। बहुत बार धोखे दे चुका है, बहुत बार झूठ बोल चुका है। झूठ तो ऐसे बोलता है जैसे कि मतलब कितने महान दोहे पढ़ रहा हो, ये ऐसे सोच के बोलता है झूठ। तो
अपना काम बनता, बस इनको ये है। तो मोरालिटी तो कभी रही भी नहीं है इनके अंदर। तो मोरालिटी क्यों अभी भी मत करना, अभी भी झूठ बोल के भी आ सकता है आपके पास, कोई बहाना बना के, और ये आपको एक्सक्यूज़ दे सकता है जो झूठा हो, कोई एक्सक्यूज़ आपको मनाने की कोशिश करना। बट ये कार्ड आपसे कह रहा है यू गो विद द फ्लो। उस वक्त जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि मुझे करना चाहिए वो करना, ठीक है। और समझदारी से बात करना, ओके। क्योंकि मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं आता हुआ, बात करता हुआ, छेड़ता हुआ आपको, आपके अंदर इमोशंस को और आपके अंदर उत्सुकता को उजागर करता हुआ, अचानक आपको अनब्लॉक करता हुआ, हाय का मैसेज भेज के डिलीट करता हुआ, या कोई लंबा मैसेज भेजा, आपने पढ़ लिया पर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो डिलीट कर दिया, या फिर मैसेज भेजा, आपने पढ़ लिया पर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर आपको फिर ब्लॉक कर दिया। मतलब कि जैसे होता है ना कि निचोड़ रहे हैं आपके मन को, परेशान करने की कोशिश ये व्यक्ति करेगा। मतलब कि व्यक्ति आ रहा है वापस। सो दैट्स इट, ये आज की काज की एनर्जी थी। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर क्लेम ज़रूर करना। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।